आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मीर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड पे सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 काबुली वाला, उसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी का उद्देश्य है कि प्रियजनों की याद में व्याकुल व्यक्ति किस तरह प्रियजन की प्रतिमूर्ति से भी स्नेह में बन जाता है। जिस तरह काबुली वाला मिनी को अपनी लड़की जैसा ही समझकर उसके प्रति स्नेह के बंधन में बन जाता है। मिनी को अपनी ही लड़की मानता है। जिस तरह उसके देश काबुल में उसकी लड़की भी इतनी सी थी ही और उसे प्रेम करता था, तो किस तरह प्रियजन की याद में यानी अपनी लड़की की याद में वह प्रियजन की प्रतिमूर्ति से भी स्नेह में बन जाता है मिनी से। उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक पेन का निकालें और पेज नंबर 76 पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय प्राप्त करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ। ये बंगला भाषा के रचनाकार हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। गीतांजलि सबसे ख्याति प्राप्त काव्य संग्रह है। इन्होंने ही हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। मेरा घर सड़क के किनारे है, देखो खुद कहते हैं। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले। यानी काबुल देश का रहने वाला। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, काजू बादाम पिस्ता उसकी झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए हुए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी भीतर गई। मिनी यह समझती थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे 2-4 बच्चे मिल सकते हैं कि वह बच्चों को पकड़ कर ले जाता है और उसके जैसे बच्चे 2-4 उसके अंदर झोली में मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा, कुछ वस्तुएं खरीदी। सौदा नहीं, खरीदारी की। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलावा दिया। काबुली वाले ने उसे कुछ किशमिश काजू बादाम देना चाहा, पर मिनी मेरे घुटने से चिपक गई। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला भी मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई है। उसकी झोली, उसकी गोद। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दिया, अब मत देना। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। वह प्रतिदिन आता, मिनी उससे खूब बातें करती। वह मिनी से पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर पेज नंबर 76 पर, इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुराल को मारेगा। रहमत ने कौन? काबुली वाला खुद। इस पर मिनी उसकी बावाइनी सुनकर खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश जाता था। जाने से पहले वह लोगों से अपना पैसा वसूल करता था। एक दिन सवेरे ही सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई पड़ा। देखा तो रहमत यानी काबुली वाले को 2 सिपाही पकड़कर मांझे लिए जा रहे थे। देखो यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहा है, रहमत यानी काबुली वाले को पकड़ कर ले जा रहे हैं। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये बाकी थे।
जिन्हें देने से वह इनकार कर रहा था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा मार दिया। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज देखो, कहते मेरी मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्यों रे रहमत, कब आए जेल से छुटकर? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने कहा। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद वह सोच रहा था कि मिनी अब भी वैसे ही छोटी सी बच्ची होगी। मैंने कहा, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया, पर फिर वापस आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, आप उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे पर उसने नहीं लिए। फिर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसको याद कर करके आपकी बच्ची के लिए पेज नंबर 78 पर आपकी बच्ची के लिए यह मेवे यानी काजू बादाम पिस्ता लाता हूँ। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला और कुचेला मुड़ा हुआ एक कागज निकाला, बहुत मैला धूल से, और बड़े जतन से उसकी चारों तरफ खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज यानी टेबल पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। देखकर मेरी आंखें भर आई, बहुत दुख हुआ। मैंने तुरंत मिनी को बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी, थोड़ी शर्माई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सिकुड़कर उसे देखकर रहमत सब पकाकर रह गया, आश्चर्यचकित होकर रह गया, पर हंसते हुए बोला, अरे लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी का मुंह शर्म से लाल हो गया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। मैंने कुछ रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ, और वो भी मिनी जैसे बड़ी हो गई होगी। इस प्रकार यह लेख खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इस कहानी से हमें सीख मिली है, प्रियजनों की याद में याकूब जिस तरह रहमत यानी काबुली वाला मिनी को अपनी बच्ची, थोड़ी बेटी जैसा ही मानता था। जेल में कुछ सजा भोगकर वापस आने पर वह जब मिनी से मिलता है तो वह बहुत बड़ी हो चुकी होती है। उसको लगता है कि मिनी अभी वही छोटी सी बच्ची होगी, लेकिन देखता है तो मिनी की उस दिन शादी होती है। और उस बड़ी मिनी को देखकर और शर्मा कर खड़ी हुई मिनी को देखकर हंसते हुए बोलता, लल्ली, क्या तू सास के घर जा रही है? और मिनी का मुंह शर्म से लाल हो गया, खुश हो गई। मिनी के चले जाने पर रहमत दुख के कारण जमीन पर बैठ गया। लेखक ने कुछ रुपये निकालकर उसके हाथ में रह गए कि अब तुम अपनी बेटी के पास अपने देश काबुल जाओ, और वह भी अब बड़ी हो गई होगी, उसे भी तुम खुशियां दो। तो इस प्रकार प्रियजनों की याद में व्याकुल व्यक्ति प्रियजन की प्रतिमूर्ति से भी स्नेह में बन जाता है। ये एकाएक मिनी कितनी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। घड़ी भर तो थोड़ी देर भी, पल भर भी, सौदा तो खरीदारी, ख्याल तो विचार, तह तो परत। अब हम स्वाध्याय में देखते हैं। तो आप अपना तरीकाल पाठ्य पुस्तक निकालें और उसमें आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नों का जवाब लिखेंगे। मौखिक
उसमें पहला मोती राष्ट्र। तो पहले का आंसर, छोटी बच्ची का नाम क्या था, उसकी आयु कितनी थी? तो छोटी बच्ची का नाम छोटी बच्ची का नाम मिनी था। उसकी आयु उसकी आयु 5 बरस की। रहमत कौन था? तो रहमत काबुल था। Note down the student. Third one. थर्ड का आंसर, काबुल वाले ने हिंदी को क्या दिए? तो काबुल वाले ने
और काबुली वाला मीन्स है क्या पुतारा, काबुली वाला। पूछता था कि तुम ससुराल कब जाओगी। Sometime yesterday, ससुराल कब जाओगी। Last one. काबुली वाले की किस बात पर लूनी जोर से हंसती थी। काबुली वाला जब कहता कि कहता डबल में होगा हम ससुर को
क्वेश्चन। Note down the student last question। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो प्लीज आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमने इस लेक्चर में इस पाठ को समझा और क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्नों को लिखवाए। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको लिखित प्रश्नों का जवाब लिखवाऊंगा। तो आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 78 और जो मौखिक प्रश्न उत्तर लिखना है। मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थियों का होमवर्क में चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर आपकी पेज नंबर 78 पर जो मौखिक प्रश्न है उसके उत्तर आपको लिखकर होमवर्क में रखना है। नोट डाउन दिस होमवर्क।